हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट। आइए बात करते हैं क्रिप्टो की दुनिया की उन खबरों की जो आज मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने में आप लोगों की हेल्प करेंगी। सबसे पहले न्यूज आती है हमारी क्रिप्टो मार्केट से कि बिटकॉइन, आल्ट कॉइन और पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन क्यों है। दोस्तों, कल एक हमने शॉर्ट रैली देखी जिसमें सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन था। मतलब सारी चीजों का प्राइस, सारी क्रिप्टो एक्सचेंज उठी हुई थी, सारे प्राइसेस सर्च पे थे। इवन आपका बिटकॉइन भी $20,000 के पार चला गया था और हर कॉइन में 5 to 7% की तेजी थी। लेकिन आज मार्केट उससे बिल्कुल उलट हो गई है। आज बिटकॉइन के प्राइस में करीब 7% और बाकी इथेरियम में भी 7%, बीएनबी में 5% और एक्सआरपी में 10%, एडा में 7% और सोलोना और डॉज कॉइन में भी 7 और 5% तक की गिरावट आई है। दोस्तों, ऐसा यूएस डॉलर के बाकी करेंसियों की कंपैरिजन में मजबूत होने की वजह से हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, फेड ने टैक्स रेट काफी बढ़ा दिया है, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी काफी बढ़ा दिए हैं और यूएस डॉलर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस कीमत में बाकी सारी करेंसीज डाउन शो कर रही हैं। इस वजह से ये प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है। आइए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, अगली न्यूज हमारी आ रही है बाइनेंस से। जी हाँ, बाइनेंस ने जापानी क्रिप्टो मार्केट में री एंटर करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, 4 साल पहले जब बाइनेंस जापानीज मार्केट में थी, तब जो जापान की फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन है, उन्होंने बाइनेंस को कहा था कि आप बिना लाइसेंस के ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बाइनेंस जापानीज मार्केट से निकल गई थी। पिछले साल जून में भी जो एफएसए है, जापान की एफएसए है, उन्होंने फिर से बाइनेंस को जताते हुए कहा था कि आप अगर जापानीज मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा। तो ये देखते हुए बाइनेंस से दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है ताकि वे जापानीज मार्केट में घुस सकें, जो कि एक अच्छा कदम होगा। आइए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है हमारी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में लूना के फाउंडर को, जिसका आपको ऑलरेडी पता है कि उनके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी हो चुका है, साउथ कोरिया ने उनके लगभग 3,313 बिटकॉइन को सीज करने का आदेश दिया है। जी हाँ, उनको फ्रीज करने का आदेश दिया है। उन्होंने लूना की जो कंपनी है टेरा टेरा के एक्सचेंज को ऑर्डर किया है कि आप उनसे संबंधित ये 3,313 कॉइन्स को फ्रीज कर दीजिए। मतलब इसमें आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसी वजह से अब ये कॉइन्स फ्रीज हो जाएंगे। हालांकि बाइनेंस के जो लूना के जो क्रिप्टो एक्सचेंज के जो सीईओ हैं, सीईओ के असिस्टेंट हैं, उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि ये कोड डाउन के नहीं है, उन्होंने कोई नया वॉलेट नहीं बनाया है। इसी वजह से उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। हालांकि ये उन्हें फ्रीज करने पड़ेंगे। अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है हमारी रशिया से। जी हाँ, रशियन एक्सचेंज बिल्कुल तैयार है इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट के लिए। हालांकि उन्होंने दिसंबर तक का टाइम बनाया दिया था कि हम दिसंबर तक लॉन्च करेंगे, लेकिन जो रशियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वे अपने तरफ से उन्होंने अपना वर्क डन कर लिया है। हालांकि जो उनका कानून है उसका ड्राफ्ट अभी बाकी है, जो दिसंबर तक ही आएगा और दिसंबर में कानून क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए रशिया तैयार हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। जैसे ही ये कदम होगा, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में एक तेजी देखने को आएगी, क्योंकि रशिया अभी भी युद्धग्रस्त है और उनकी इकोनॉमी काफी डाउन है। और जैसे ही उन इंटर कंट्री उनकी क्रिप्टो से वे पेमेंट कर पाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी में सुधार होगा और क्रिप्टो के प्राइस भी बढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम अगली न्यूज पर। दोस्तों, अगली न्यूज है हमारी, सैम बैंकमैन फ्राइड ने कुछ कहा है, जो कि एफटीएक्स के फाउंडर हैं।
दोस्तों एफटीएक्स के जो फाउंडर और सीईओ है सैम बैंकमैन फ्राइड, उन्होंने जो एक बैंकरप्ट होती हुई दिख रही है कंपनी सेल्सियस, उसको अधिग्रहण करने का प्रयास किया है। आपको जैसे हमने कल न्यूज में बताया था कि उन्होंने एक और फाइजर नाम की कंपनी को, जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, उन्होंने उसका 1.4 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया था। और इस जो ये कंपनी है सेल्सियस, इसका भी करीब वो 1 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जो कि एक एफटीएक्स के लिए भी एक फायदे का सौदा दिख रहा है। इससे उनकी पकड़ क्रिप्टो मार्केट में मजबूत होगी और उनके क्लाइंट बेस भी काफी बढ़ जाएगा। हालांकि मार्केट पे इसका असर कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पर कंपनी के लिए एट द एंड फायदा ही होगा। आइए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों हमारी अगली न्यूज है डेफी से। जो यूएस के जेरम पावेल हैं, उन्होंने कहा है कि अगर डेफी रिटेल सेक्टर में उतरना चाहती है तो उसको अपनी रेगुलेशंस को सही करना होगा। जी हाँ, अगर डेफी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस चेन्स हैं, जितने भी मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, अगर वे जो क्रिप्टो कॉइन को रिटेल मार्केट में चलाना चाहते हैं तो वो रेगुलराइज होना होगा। उनमें थोड़ी बहुत तो स्टेबिलिटी होनी ही होगी। ऐसा बोला है यूएस के जेरोम पावेल, जो कि फेड के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बताते हुए कहा कि अगर आप कस्टमर की सेफ्टी चाहते हैं तो रेगुलराइजेशन तो होना ही चाहिए। अगर रेगुलेशन बन गई तो क्रिप्टो कॉइन्स थोड़े स्थिर होंगे और रिटेल में इनके आते ही इनके प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर मोर न्यूज बने रहिए हमारे चैनल के साथ क्रिप्टो टॉक पॉइंट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।